तो चलिए इस बीच आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कोलकाता में अमित शाह की हाई लेवल बैठक हुई है। पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर मंथन हुआ है। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा हुई है। कानून व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था को लेकर कोलकाता में समीक्षा बैठक की है। इस हाई लेवल बैठक में राज्य की मौजूदा कानून व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा और विभिन्न संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में केंद्रीय एजेंसियों और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। गृह मंत्रालय की ओर से राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति का विस्तृत आकलन किया गया और सुरक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर समीक्षा की गई। हमारे साथ हमारे सहयोगी रैनिक जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। रैनिक, की बैठक क्यों महत्वपूर्ण है, विस्तार से बताइएगा। लेकिन देखिए, ये जो बैठक हुआ है आज सुबह, ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए, पहली बार बोल सकते हैं कि राज्य और केंद्र, दो एजेंसी के जो पुलिस अधिकारी, वो लोग एक साथ बैठकर पश्चिम बंगाल के जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर चर्चा किए हैं। देखिए, इसके पहले जो मीटिंग होता था, उस मीटिंग पर राज्य पुलिस का अलग सा मीटिंग होता था, केंद्र जो एजेंसी था उनका अलग मीटिंग होता था। मुख्यमंत्री के साथ राज्य पुलिस की तरफ से जो सीनियर एजेंट रहते थे उनकी तरफ से मीटिंग किया जाता था। मगर आज जो मीटिंग हुआ वो मीटिंग बहुत ही अनोखा था, क्योंकि एक तरफ अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल का डीजी वो मौजूद थे, पश्चिम बंगाल का साइबर एक्सपर्ट वो मौजूद थे, पश्चिम बंगाल का कोलकाता पुलिस का जो सीपी वो मौजूद थे, और उसके साथ साथ ही एसटीएफ और जो स्पेशल फोर्सेस है पश्चिम बंगाल पुलिस का, वो जिस तरीके से मौजूद थे उसी तरीके से सीआईएसएफ जो सेंट्रल एजेंसी वो उनका जो आधिकारिक वो भी इधर इस बैठक में मौजूद थे। और सबसे महत्वपूर्ण है, जिस इस बैठक में एक तरफ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जिस तरीके से मौजूद थे, उसी तरीके से देश के गृह मंत्री अमित शाह उनके तरफ से भी इस बैठक में उनके तरफ से ये बैठक जो है वो बुलाया गया था। तो एक तरफ गृह मंत्री, मुख्यमंत्री और उसके साथ राज्य और केंद्र, दो तरह का जो एजेंसीज उनके तरफ से ये कानून व्यवस्था को लेकर बातचीत किया गया। ये एक तरफ जिस तरीके से बहुत ही अनोखा है, उसी तरीके से अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल के लिहाज पर जो जिस मुद्दे को लेकर आज बातचीत हुआ है वो मुद्दा भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक तरफ तो बॉर्डर का इशू अगर देखा जाए वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरीके से घुसपैठ एक बड़ा मामला बन चुके थे पश्चिम बंगाल के, उसके ऊपर जिस तरीके से फोकस बीजेपी की तरफ से दिया गया था, उसमें आज का ये बैठक बहुत ही अहम था। क्योंकि केंद्र और राज्य दो एजेंसी मिलकर किस तरीके से इस घुसपैठ को खिलाफ में कार्रवाई करेगा, वो जिस तरीके से जरूरी है, उसी तरीके से जिस तरीके से पश्चिम बंगाल को इस्तेमाल करते हुए स्मगलिंग किया जाता है, वो बॉर्डर एरिया पर जो स्मगलिंग उसको किस तरीके से रोका जा सकता है, उसको लेकर किस तरीके से पेट्रोलिंग ज्यादा किया जा सकता है, उसके ऊपर नजर रखने के बाद भी आज गृह मंत्री की तरफ से कहा गया है। देखिए, सूत्रों के माने तो गृह मंत्री की तरफ से आज बैठक के दौरान पश्चिम बंगाल का पूर्व जो सरकार है, तृणमूल कांग्रेस का जो सरकार, ममता बनर्जी का जो सरकार, उस टाइम पीरियड पर जो भी रिपोर्ट केंद्र सरकार की तरफ से मांगा गया था वो रिपोर्ट नहीं भेजा गया था, वो रिपोर्ट जो पोर्टल है उस पोर्टल में अपडेट नहीं हुआ है, इस बारे में भी आज ये मुद्दे को भी आज उठाया गया। उस बारे में आज राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की तरफ से स्पष्ट कहा गया कि 1 महीने के अंदर ये जो पोर्टल में अपडेशन का काम जो है वो कंप्लीट किया जाएगा। राज्य पुलिस की तरफ से ऐसा आश्वासन आज मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से लगातार लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर सवाल उठता था, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में बहुत सारे बार मालदा हो, मुर्शिदाबाद हो, मोथाबारी हो, जिस तरीके का घटना पश्चिम बंगाल में हमेशा देखने को मिलता है, उस घटना को रोकने के लिए क्या क्या पदक्षेप नया सरकार की तरफ से लिया गया है, पुलिस की तरफ से क्या क्या प्रिकॉशन लिया गया है, इसके ऊपर बातचीत किया गया है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो सेंट्रल एजेंसीज के पास जो मामला है, कौन से मामला रीओपन होना चाहिए, कौन से मामले पर पुलिस की तरफ से केंद्र को किस तरीके से सहायता किया जाएगा, इस बारे में भी इस मीटिंग पर चर्चा हुआ है, ऐसा सूत्र के हवाले से खबर मिल रहा है। सूत्र के माने तो आज जो बैठक हुआ था, उस बैठक के दौरान दो और भी अहम मुद्दा सामने उठा है, जिसमें वरुण विश्वास का हत्या मामला, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कामदूनी का हत्या मामला, उसी तरीके से आरजी कर जैसे जो हत्या मामला, ये जो मामला सेंट्रल एजेंसीज के पास
इसका इन्वेस्टिगेशन है और राज्य पुलिस के पास भी बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट है। तो दोनों एजेंसी, राज्य और केंद्र, दोनों एजेंसी आपस में मिलकर किस तरीके से इस तरीके का इन्वेस्टिगेशन को आगे ले जाया जाएगा, इसके ऊपर फोकस किस तरीके से किया जाएगा, उसी के ऊपर आज चर्चा जो है वो आज गृह मंत्री की तरफ से किया गया है। दूसरी तरफ और एक बड़ा मुद्दा आज गृह मंत्री की तरफ से उठाया गया है, क्योंकि देखिए पिछले कुछ समय से पश्चिम बंगाल में एक आरोप उठ रहा था कि पश्चिम बंगाल में आधार कार्ड हो, वोटर कार्ड हो, जो भी सरकारी दस्तावेज हो, वो फेक आधार कार्ड, वोटर कार्ड तैयार किया जाता था। एक स्कैम चलता था। ये स्कैम जो है, ये जो रैकेट चलता है, इस रैकेट को ब्रास्ट करने के लिए पुलिस की तरफ से क्या प्रिकॉशन लिया जा रहा है, क्या प्लानिंग किया जा रहा है, उसके ऊपर भी चर्चा किया गया है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जिस तरीके से फेक आधार कार्ड, फेक वोटर कार्ड को इस्तेमाल करके देश का सुरक्षा के ऊपर एक आंच आते हुए नजर आए थे। अगर 2-3 घटना अगर देखा जाए, मुर्शिदाबाद का घटना, जिस जगह से मुर्शिदाबाद में फेक आइडेंटिटी कार्ड तैयार करके बांग्लादेशी रेसिडेंट जो लोग रहते थे उनके साथ जंगी संगठन का जोक पाना, इस तरीके का जो घटना, ये घटने को देखते हुए ये जो रैकेट, और बिल्कुल रहने, क्योंकि पश्चिम बंगाल के अंदर आपने जिन बातों का जिक्र किया, कानून व्यवस्था बहुत बड़ा मुद्दा है, घुसपैठ को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा है। इन तमाम मुद्दों पर कैसे ये सरकार काम करे और जनता ने जिस विश्वास के साथ सरकार बदली है उस विश्वास पर कैसे खरे उतरा जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिलहाल रहने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए आगे बढ़ेंगे, जहां पर बड़ी